नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ बैठकर बाकायदा 2-2 घंटे तक बातचीत कर रहे हैं। चर्चाएं हो रही हैं और इसके साथ ही साथ शिवपाल यादव को भी अपने साथ उन्होंने मिला लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि मैंने आपको कई प्रोग्राम में ये बताया था कि जब चुनाव होते हैं समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। जब समीकरण बनते बिगड़ते हैं तो वोटर्स की संख्या भी इधर से उधर होती है। और जो समीकरण बदल रहे हैं वो ये है कि अब की बार जो स्थिति वो बन रही है, जो अभी जानकारी है वो ये है कि शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करना अखिलेश को बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। जी हाँ, अखिलेश यादव के साथ अगर शिवपाल यादव ने जो गठबंधन का फैसला किया है, इससे अखिलेश का वोट बैंक मजबूत होगा। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिवपाल यादव ने यादव वोटर्स जो हैं उनको लुभाने का तरीका, उनको अपनी तरफ करने की जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से शुरू कर दी। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है और वो जानते हैं शिवपाल यादव कि वोटर्स को अपनी तरफ कैसे लाना है। खास तौर पर यादव वोटर्स पर निगाहें टिकी हैं शिवपाल यादव की। हालांकि पूर्वांचल में शिवपाल को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलें हैं उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो यादव वोटर्स को अपनी तरफ करने में कोशिशें जो लगातार कर रहे हैं उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि जो स्थिति बन रही है, अखिलेश यादव जो है वो बाकायदा चुनाव को ध्यान में रखते हुए छोटी पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। छोटी पार्टियों के साथ इसलिए मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि ये बात वो जानते हैं कि छोटी पार्टियों के साथ अगर वो मुलाकात करते हैं, छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो उनका गठबंधन करने से जो है इसका फायदा होगा। गठबंधन से फायदा होगा तो वोट बैंक बढ़ेगा और वोट बैंक बढ़ेगा तो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जो ये बता रहे हैं कि कई राजनीतिक पार्टियों को झटका भी लग रहा है और कई राजनीतिक पार्टियों को फायदा भी पहुंच रहा है। और वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं तो वोट बैंक डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इस बार जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये चीजें नजर आ रही हैं कि अब की बार कई और राजनीतिक पार्टियों ने एंट्री यहाँ पर की है। दरअसल कई जो राजनीतिक पार्टी हैं वो एंट्री करके ये बताना चाहती हैं कि वो केवल अपने ही राज्य तक सीमित नहीं है, वो अपने राज्य से बाहर आकर भी विकास करना जानती है। अगर उदाहरण के तौर पर मैं आप पार्टी को ले लेता हूं तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को वही विकास देंगे, वही सुरक्षा देंगे, वही सुविधाएं देंगे जो दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो कुछ समय में वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार का काम भी करना शुरू कर देंगे। और एक बात जो है वो आपको ये भी गौर करनी होगी कि जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी इस बात को ध्यान से समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो वहीं के उम्मीदवारों को उतारना होगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं या फिर जिनका पूर्वांचल में अच्छा खासा दबदबा है। तो यहाँ पर बहुत सोच समझकर काम अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल इस बार पूरी तरीके से पूरे मैनिफेस्टो लेकर पूरा जो गणित है उसको समझते हुए काम कर रहे हैं। आपको बता दूं दरअसल 2014 जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान क्या स्थिति बनी थी। उस दौरान स्थिति ये बनी थी कि वहां पर लोकसभा चुनाव जो 2014 का हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने कई उम्मीदवारों को उतारा था और उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद पर और पार्टी पर काम किया और उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर फोकस किया। उन्होंने ये देखा कि पूरी तरह से जब तक दिल्ली पर फोकस किया जाएगा, काम को दिखाया जाएगा, काम किया जाएगा, उसके बाद ही वो अगला कदम उठा सकते हैं, उसके बाद ही वो अगले चुनाव की तरफ ध्यान देंगे। तो पहले उन्होंने दिल्ली में विकास किया और उसके बाद अब उनकी नज़र उत्तर प्रदेश की तरफ है और उत्तर प्रदेश में भी उन विधायकों को उतारने का फैसला किया है जो विधायक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं।
तो यहाँ पर चुनावी समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फायदा अरविंद केजरीवाल को होता हुआ भी नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल अब राजनीति के धुरंधर हो चुके हैं, राजनीति की अच्छी समझ अब उन्हें हो चुकी है और अब उन्हें ये पता है कि वोटर्स को कैसे लुभाना है और किस समीकरण पर काम करना है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी जो है वो अन्य वर्ग के लोगों को लुभाने में लगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर फिलहाल बता रही हैं कि अब की बार जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, वो इतना आसान नहीं होने वाला। उस विधानसभा चुनाव में बहुत सारे वोटर्स अब की बार इधर से उधर और उधर से इधर होते हुए नजर आ रहे हैं। और जब वोटर इधर से उधर होते हैं तो बड़ी पार्टियों को झटका लगता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोटर्स को लुभाना शुरू कर दिया है और ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ करने के साथ साथ वो ब्राह्मण जो उम्मीदवार हैं उनको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि चुनाव से पहले वो ये बात भली भांति जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि चुनाव में अगर जीतना है तो ब्राह्मण वोटर्स पर पूरी तरह से अपनी नज़र गड़ानी होगी। अगर ब्राह्मण वोटर्स पर उनकी नज़र टिकती है और अगर ब्राह्मण वोटर उनके साथ आते हैं तो इससे फ़ायदा होगा। महासचिव प्रियंका गांधी की बात करता हूँ, कांग्रेस की जो महासचिव प्रियंका गांधी हैं, उनका भी खास मकसद ये है कि वो ब्राह्मण वोटर के साथ साथ निषाद वोटर्स जो हैं उनको अपनी तरफ करें। निषाद वोटर और ब्राह्मण वोटर, ये दोनों वोटर अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा। कांग्रेस में अगर बात की जाए तो फिलहाल वो हवा या लहर जो है वो नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अभी समय लगेगा और कितना समय लगेगा, चुनाव में वहाँ की जो सियासी ज़मीन है वहाँ पर पूरी तरह से पकड़ बनाने में ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन तैयारियां प्रियंका गांधी की तरफ से भी की जा रही हैं। हालांकि तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी है। योगी आदित्यनाथ के बजट की भी हम बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो बजट पेश किया उससे भी कई लोगों को लाभ होगा। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्होंने कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं। कोई छोटे पार्टियों से गठबंधन कर रहा है तो कोई वोटर्स को अपनी तरफ ला रहा है, कोई दूसरे वर्ग के वोटर्स को अपनी तरफ ला रहा है, तो कोई पूरा फोकस चुनाव पर कर रहा है और कोई पूर्वांचल के वोटर की तरफ देख रहा है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरह से वोटर्स को अपनी तरफ लेकर आया जाए और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ जाए, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठा जाए। यानी कि अगले साल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि वोटर्स का डिवाइड होना और वोटर्स के खेल जो है समीकरण बनना बिगड़ना ये बताता है कि वाकई में इस बार जो है बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है और हो सकता है आने वाले समय में जो कई राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार हैं एक पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं। तो चुनाव से पहले जो स्थितियां बनती हैं वो बनती हुई फिलहाल नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि वोटर्स का डिवाइड होना और वोटर्स का बंटना भी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरा बना हुआ है। और अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता किस राजनीतिक पार्टी के हाथ में जाती है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से किसके साथ खड़ी होती है। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको बताते रहते हैं और जैसे कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव पर लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार आपको चुनावी स्थिति के बारे में बता रहे हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और किस राजनीतिक पार्टी की मुलाकात किस पार्टी से हो रही है वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे प्रोग्राम को आप देखिए। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिए और अन्य लोगों को भी ये प्रोग्राम दिखाइए। तो ऐसे में चुनाव की जो स्थिति है, चुनाव के समीकरण है वो आपको पता चलेंगे। चुनाव से पहले क्या स्थिति बन रही है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में वही काम कर रहे हैं। स्थानीय जो ज़मीनी स्थिति है उसको खंगालते हुए, वहाँ के जो समीकरण बन रहे हैं उसको देखते हुए, उस पर गहराई से सोचते हुए फिर हम आपके सामने प्रोग्राम करते हैं, ताकि हम अपने दर्शकों को ये बता सकें कि चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव वैसे भी अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप में अहमियत रखती है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें भी हैं।
तो फिलहाल आगे क्या समीकरण बनते और बिगड़ते हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।